हेलो वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ है सिम्बा जो बिग बॉस हाउस से बाहर लौटे हैं। सिम्बा, किस तरह की यात्रा रही? तो यात्रा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रही, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा मैंने सीखा है इस यात्रा से। एंड काफी सुंदर रिश्ते बनाए हैं मैंने इस यात्रा के अंदर, और काफी एक्सपीरियंसेस को फेस करने का मौका मिला है मुझे। एंड इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड आई एम गोना चेरिश इट थ्रू आउट माय लाइफ। तो वही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है मेरे लिए। मुझे लगता है बिग बॉस हाउस जो है वो दुनिया का मिनिएचर है। ये दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, दगा, बैक बीचिंग, बैक बाइटिंग, सारा कुछ आपको देखने मिल जाता है वहां पर। जी, मेरे ख्याल से आपका मानना बिल्कुल सही है पराग जी। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है, बिकॉज जो एक्सपीरियंसेस इंसान, अगर मैं बोलता हूँ कि एक साल में लेता है जो एक्सपीरियंस, वो इस घर में आपको शायद मिल मिल बांट कर एक महीने में ही मिल जाता है। मतलब इतने इमोशंस भरे पड़े हैं, इतनी नई नई चीजें, बिकॉज इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। आप जो भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिम्बा हैं और सिम्बा को अगर इस सिचुएशन में डाल दिया जाए तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। ऐसी सिचुएशंस जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही कम आती है, शायद 10 साल में एक बार या 5 साल में एक बार हमारी लाइफ में आती है। लेकिन वहां पे हर रोज आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती रहती है। एंड आई थिंक इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटीज कि कौन कैसे रिएक्ट करता है उस सिचुएशन के अंदर। सो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा, इट्स लाइक अ मिनिएचर ऑफ लाइफ, या इट्स लाइक अ ट्रेलर ऑफ लाइफ, या इट्स लाइक अ मॉक टेस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ लाइफ। जो भी आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आई एग्री ऑन दैट। क्या आपके पीछे कुछ वजह को अगर एनालाइज करें तो उमर के साथ आपने जो कमेंट किया था उमर को, वो एक मेजर आपके लिए सेटबैक रहा? कमेंट किया था मैंने उनको। जो आपने उनको आतंकवादी कहा था, क्या वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज को लेके या वोटिंग को लेके कहीं पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है? जी पराग भाई, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, या कौन किसको मैं कैसा लगूंगा, इस बारे में मैंने कभी ना सोचा है और ना ही मैं सोचता हूँ। मैं बिल्कुल जैसा हूँ, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। ना ही मेरे को स्क्रीन स्पेस, ना ही मुझे दिखने का कोई शौक है। मैं जैसा इंसान हूँ मैं उसमें बहुत हूँ, एंड मैं बहुत पैशनेट इंसान हूँ। और जब तक मैं अपना पैशन पूरा कर पा रहा हूँ जो कि एक्टिंग है, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज से। कौन कितना दिखना चाहता है, कौन करियर में आगे बढ़ना चाहता है, कौन इसको एज अ स्टेपिंग स्टेयर लेकर आगे आया है, दैट डजंट मैटर टू मी। मैं बस वहां पे एक एक्सपीरियंस के लिए गया था। एंड जहां तक रही बात उम्र को कहने की, कोई भी कमेंट मारने की, तो आई ऑनेस्टली मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मैंने उसको ऐसा कोई वर्ड बोला हो, मैंने उसको आतंकवादी बोला हो, मुझे बिल्कुल याद नहीं है ऐसा। लेकिन हाँ, अगर बाय चांस ऐसा, क्योंकि मैंने एपिसोड्स देखे नहीं है, लेकिन अगर एपिसोड में ऐसा दिखा है, बिकॉज वहां पे आपके अंदर इतना ज्यादा हीट होता है कि आप रियलाइज नहीं करते कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या नहीं बोल रहे हो। और एक पर्सनल रिमार्क जो कि जिससे मैं बहुत इफेक्ट हो जाता हूँ, विच वॉज मदर की गाली, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट कर बैठता हूँ। एंड अगर उस रिएक्शन में, जो कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है, अगर ऐसा कुछ मेरे मुंह से निकला तो वो उसके एक्ट्स को लेके निकला होगा। क्यों ना, कि तू बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है टास्क के अंदर, तू बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाता है टास्क के अंदर, मैं ये बोलना चाहूंगा। जो कि मेरा उसको कहने का मोटिव वो था, एंड मैं उसके लिए बिल्कुल यही फील करता हूँ। अदरवाइज अगर उमर की मैं एज ए फ्रेंड बात करूँ, तो वो बहुत ही प्यारा इंसान है, एंड बहुत ही अच्छा वक्त बिताया हमने साथ में। रातों को मतलब लेट वो लेट मुझे जाग कर भी हमने। हाँ जी। मुझे तो लगता है रातों को आप उसको लेट। एक्सट्रीमिस्ट कहना चाहते होंगे और गलती से वो निकल गया होगा मे बी। क्या कहना चाहता था? आप उसको एक्सट्रीमिस्ट कहना चाहते होंगे कि हर चीज में एकदम ही बवाल मचा देता है वो। जी, मैं बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट उसको जरूर कहना चाहूंगा जब टास्क की बारी आ जाती है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट भी मेरे ख्याल से वो होते हैं जो कि अपने ओपिनियनेटेड रहते हैं।
लेकिन अगर मैं उमर की बात करूँ तो वो बहुत ही प्यारे इंसान है। हमने बहुत फन किया है साथ में, हमने बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशंस किए हैं घर के अंदर रात रात को बैठकर। तो मैं जानता हूँ कि उमर एक्चुअली में किस तरीके का इंसान है। वो बहुत ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। लेकिन जब टास्क की बारी आ जाती है, रादर देन कॉलिंग हिम एन एक्सट्रीमिस्ट, आई विल कॉल हिम डेस्परेट। कि उसको शायद डेस्परेशन इतनी हो जाती थी, यहाँ पे मेरे को जीतना है, या यहाँ पे मुझे नॉमिनेशन से बचना है, या यहाँ पे मुझे दिखना है। वो चाहे कितनी भी क्यों ना, कोई भी बात क्यों ना हो, वहां पे वो डेस्परेशन आ जाती है, जहाँ पे वहां पे इंसान स्टार्ट्स लूजिंग हिमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप एक इंसान के जमीर की बात करूं, तो जय भानुशाली के अंदर प्रिंसिपल्स और ये सब बहुत है, जो वो बोलते हैं कि मेरे अंदर ये प्रिंसिपल है, वो है। लेकिन जब बात आई उनके घर वालों की, जब घर से गिफ्ट आए गए थे, तो उन्होंने हाथ जोड़े थे मायशा के सामने कि प्लीज मुझे ये गिफ्ट आप दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं पे एक सिचुएशन ऐसी आ ही जाती है लाइफ में, जब इंसान को सेल्फ को पीछे छोड़ के उस सिचुएशन के हिसाब से रिटेलिएट करना पड़ता है। तो उमर के लिए वो बहुत ही, मतलब कि मेरे लिए वो चीज थी कि जब कोई पर्सनल रिमार्क देता है मेरे पे, अगर कोई मेरे खानदान पे जाके बोलता है, तो वो मेरे लिए एक बड़ी चीज है। उमर के लिए वही एक बड़ी चीज थी कि वो एक टास्क में है और उसको दिखना है, वही उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी अपोज नहीं करता इस बात को, क्योंकि वहां सब ऐसे ही थे। वहां सब ऐसे ही थे, फुटेज के भूखे थे सब। एंड सबको दिखना था, सबको चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, दे वर लुकिंग फॉर द राइट अमाउंट ऑफ स्क्रीन स्पेस। और उसके लिए वो कुछ भी करते थे, जिसके लिए वो शायद खुद का उनका जमीर अलाउ नहीं करता था। एंड उमर को, अगर मैं टास्क की बात करूं, तो वो कुछ और इंसान ही बन जाते थे। वो इतने हंसमुख और इतना प्यार बांटने वाले इंसान हैं, और उनको जब आप ये सब चीजें करते हुए देखें, तो आपको हैंडल नहीं होता होगा, एंड आपको गुस्सा आता है इस बात पे कि तू ऐसे क्यों कर रहा है। अगर मैं उमर पे रिएक्ट किया वैसे, तो मैं इसलिए रिएक्ट किया बिकॉज यार मैंने तुझे अपना दोस्त माना है, एंड एक टास्क के चलते तू मेरे पे, तू ठीक है, तू 100% दे, तू मुझे फिजिकली चोट देना चाहता है दे, तू मुझे उल्टा पटकना चाहता है तू पटक। लेकिन तू मुझे माँ की या कोई भी फिजिकल या कोई भी इमोशनल गाली कैसे दे सकता है? बिकॉज वो कोई भी दे, मेरे को मंजूर है, लेकिन मेरा अपना दोस्त, जिसके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, जिसको मैंने दिल से दोस्त माना है, अगर वो ऐसी बातें करेगा, सो ऑब्वियसली इट्स गोना लेट मी डाउन, इट्स गोना पुट मी डाउन, एंड साथ ही साथ गुस्सा भी आएगा उस बात को लेके। तो बिल्कुल उसी चीज का रिएक्शन था। बात रही उनको वो स्पेसिफिक वर्ड बोलने की, तो मुझे सीरियसली बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने उनको ऐसा कुछ बोला भी था या नहीं बोला था। लेकिन अगर लोगों ने ऐसा सुना, तो मैं एक चीज एडमिट करना चाहूंगा कि आप प्लीज उसको रिलीजन से जोड़े ना। बिकॉज मैं इन पर्टिकुलर हर रिलीजन में बहुत ज्यादा मानता हूँ। मैं दरगाह में भी जाता हूँ, मैं चर्च में भी जाता हूँ, मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, मैं जहाँ पे भी भगवान का मानना है, भगवान की श्रद्धा जुड़ी है, मैं उस हर जगह पे जाता हूँ। तो अगर आप टेररिज्म को या आतंकवाद को रिलीजन से जोड़ते हैं, तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि रिलीजन कुछ भी लेना देना है नहीं उसका आतंकवाद से। किसी भी रिलीजन का आतंकवाद से कोई लेना देना है नहीं। आतंकवादी इंसान बनता है अपनी सोच से, उसकी परवरिश से, जिस सोसाइटी के अंदर वो रहता है उससे, ना कि उसके धर्म से। धर्म हम इंसानों ने बनाए, एंड मेरा मानना बस एक भगवान को है, मैं एक ही भगवान में मानता हूँ। एंड मुझे नहीं पता वो भगवान किस धर्म के हैं, लेकिन मेरे लिए वो भगवान है। वो मेरे लिए मेरे गार्जियन है, मेरे लिए मेरे बाप है, मेरी माँ है, सब कुछ है। एंड बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद का दूर दूर तक भी रिलीजन से कोई लेना देना है। तो प्लीज ऐसा कुछ आप बिल्कुल ना ही बहुत सही सोच बात। दिमाग में। बहुत सही जी। बात कही सिर्फ आपने, बहुत ही प्यारी बात कही आपने। इसके अलावा एक आरोप आप पे लगातार लगता रहा जब तक आप रहे, और आपके जाने के समय भी मेरी आपसे बात हुई, यू आर ए पैम्पर्ड किड। तो अंदर उसी का वो खामियाजा उठाना पड़ा कि लेजी लेजी टैग चिपक गया।
जी, तो मैं बोलना चाहूंगा उस टैग के ऊपर कि लेजी मैं तब जरूर हो जाता हूँ जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए। यू नो अगर आप मेरे को कोई टास्क देंगे, यू सी दी एनर्जी, मेरे को नींद तो दूर, इनफैक्ट आप मेरे अंदर एक अलग ही आग जली हुई देखेंगे। एट द सेम टाइम जब तक मैं फन कर रहा हूँ, जब तक मैं अपने पैशन को पूरा कर रहा हूँ, जब तक मैं काम कर रहा हूँ, तब तक देयर इज नो लेजीनेस। लेकिन अगर आप मेरे को घर पे बिठा देंगे और कुछ करने को है नहीं, तो फिर मैं बोर हो जाता हूँ, और बोरियत मेरे से बिल्कुल सहन नहीं होती है। एंड आई हैव नेवर बीन अ पर्सन जो दिन में सोए। एंड ना ही मैं उस दिन में सोया था। उस दिन भी रात के 11 बज रहे थे, जिस बार 10 बार कैमरा ने उस 10 मिनट के नैप पे पैनिंग की है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि इट वाज जस्ट आउट ऑफ बोर्डम, मैं बहुत बोर हो गया था। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्क्रीन स्पेस मैं कोई नया मुद्दा उठाना नहीं चाहता था, और ना ही मैं लड़ाई झगड़े में कोई मान्यता रखता हूँ कि अगर आप लड़ेंगे, अगर आप चीखेंगे तो उससे आप स्ट्रांग नजर आते हैं। तो मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैं जैसा हूँ, मैं बिल्कुल वैसा ही बन के रहा। मैं सिर्फ 2-4 मिनट अपने आप को देने के लिए गया था, बिकॉज वहां पे जो कॉन्वर्सेशन उस टाइम चल रही थी बहुत ही लेम चल रही थी, कि बाथरूम ड्यूटीज को लेकर मैं वहां सोल्यूशन लेकर आया अपना, कि अगर आपको अपनी ड्यूटी से प्रॉब्लम है तो आप करण के साथ शिफ्ट कर लीजिए। करण अच्छे से धो लेगा, एंड उनको कोई आपत्ति नहीं है सिगरेट के बर्ड्स उठाने में, या फिर पॉलिथीन में पानी भरा है तो उसको हटाने से, उनको उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फोर्स करके पास्ट में बातें बताकर मुद्दे को लंबा करना ही चाहते हैं तो आप कीजिए। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। जब सॉल्व करने की बारी होगी, जब आप सोल्यूशन एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि माहौल ठंडा होने के बाद ही होता है अगले दिन पे, तो मैं आपको सोल्यूशन फिर से बता दूंगा कि आप ड्यूटी शिफ्ट कर लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बाथरूम धोने से। अब वो सिचुएशन कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, मुझे उस बात का कोई आइडिया था ही नहीं। मैं तो बस अपने साथ 5 मिनट बिताने गया था, अपने जो पूरा दिन हुआ है उस बारे में सोचने के लिए गया था। बिकॉज मेरे को रियल लाइफ में भी इस बात की हैबिट है कि जो भी दिन में होता है मैं रात को उसके बारे में सोचता हूँ, उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, अपने अंदर डिल्यूट कर लेता हूँ कि जो भी हुआ है, आज मैंने इससे क्या सीखा, या मैंने आज क्या गलती की, या मैंने आज क्या अच्छा किया। जो भी चीजें हैं वो सब मैं एनालाइज करता हूँ रात को बैठ के। And वही एनालॉजी चल रही थी एट द सेम टाइम। मेरे को बाय चांस ही, इट वाज रियली अनइंटेंशनल, मेरे को आंख लग गई होगी। बिकॉज बिग बॉस के घर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है, इट्स लाइक बहुत ही ज्यादा चिल्ड आउट रहता है। सिर्फ एक वीआईपी सेक्शन ही ऐसा था जो ना वार्म रहता था, जो थोड़ा गर्म रहता था। एंड वहां पे जाके अगर मैं सोच रहा हूँ तो मेरी बाय चांस आंख लग गई होगी, जिसके लिए मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। बिकॉज मुझे लगता है कि सभी वहां पे बहुत सोते थे जब वक्त आता था। लेकिन हाँ, इस बात को ज्यादा एम्फोसाइज इसलिए किया गया क्योंकि उसी वक्त पे लड़ाई भी होगी दूसरी, जो कि बहुत ही मेजर लड़ाई में काउंट हुई है। तो वो उसके लिए आई स्टिल डोंट रिग्रेट। बिकॉज मतलब क्या ही है, रात के 11 बजे आप इंसान को, अगर सुबह से रात उसने कुछ नहीं किया, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मतलब जानबूझ के जागा रहे और जानबूझ के एफर्ट दें, जानबूझ के क्या करें। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, एंड आई एम लाइक कम्प्लीटली चिल्ड। अगर मैं थक गया हूँ, मेरी आंख लग गई है, तो क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है? सो गया मैं, बात खत्म हो गई। आप मेरे से एक्टिंग कराइए, आप मेरे को कभी शॉर्ट के बीच में सोते हुए नहीं देखेंगे। जब मैं सेट पे होता हूँ तो मैं बीच बीच में कभी नैप्स नहीं लेता हूँ जाकर। सही एज बात है। सिंपल अगर, लेकिन अगर आप मुझे बोर मत कीजिए, मुझसे सब बर्दाश्त है। मुझे इमोशनली हर्ट कीजिए, फिजिकली हर्ट कीजिए, लेकिन अगर आप मुझे बोर करेंगे तो मैं सो जाऊंगा सीरियसली। सही बात है। जबकि सो मैं ऐसा हूं नहीं बिल्कुल। सिम्बा, मतलब अब एक काफी लंबा वक्फा आपने बिताया बिग बॉस में, ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत जल्दी का वो होगा। क्या टेक अवे और जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है इस घर के अंदर जाके कि लोगों की जो सिचुएशन है वो किस मुकाम पे आगे पहुंच जाती है। एंड जो मैं लाइफ में, जो मेरा बिलीफ है ना, मेरा बिलीफ लाइफ में ये है कि आप सिर्फ उसी काम पे अटल रहिए, उसी काम के साथ स्टिक कीजिए जिसमें आपको मजा आता हो, जो कि आपका पैशन हो। आप उसको ही कंटिन्यू करते जाइए। बिकॉज इन दी एंड टैलेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, पैशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज वक्त के हिसाब से सिचुएशंस बदलती जाती हैं। वहां पे जितने लोग भी मौजूद थे एज कंटेस्टेंट्स, उन्होंने बहुत काम किया है लाइफ के अंदर। कोई एक्टर था, कोई सिंगर था, कोई एंकर था, कोई डांसर था।
लेकिन जब जब उनके मेरे को पैशन उनसे दूर दिखे है ना, तो मैंने देखा है कि लाइफ ने उनको लेट डाउन ही किया है। एंड फॉर मी, मुझे लगता है कि एक्टिंग इज माय पैशन, एंड उसके लिए मैं अपना हमेशा 100% दूंगा, एंड देता हूँ इनफैक्ट। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि वो जो जर्नी थी उसने मुझे ये सिखाया कि जस्ट स्टिक ट्रू टू योरसेल्फ। आप अपने बिलीव्स पे हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। जो एक्सपीरियंसेस ने आपको लाइफ में सिखाया है, आप उनसे सीखिए। दूसरों के एक्सपीरियंस से अगर आपको सीखने का मौका मिलता है तो प्लीज वो भी सीखिए, बिकॉज इन दी एंड ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए दैट कि कोई डाउन सिचुएशन या लो सिचुएशन लाइफ में आ जाती है। बिकॉज अगर आप अपने पैशन के साथ ट्रू रहते हैं ना, तो वो सिचुएशन कभी आती ही नहीं है। आप बस अपने पैशन के साथ ट्रू रहिए, और अगर पैशन नहीं है तो प्लीज ढूंढ लीजिए जल्दी से जाके एंड वो करिए, बिकॉज असली खुशी आपको उसी से मिलेगी। एंड वही एक चीज है जो आपको आपकी उस स्टेज से ऊपर लेके जाएगी, या उस स्टेज पे मेंटेन रखेगी, या जो भी करेगी वो वही एक चीज है। अगर आप एक चीज को काम समझ के करेंगे, या एक चीज को आप अगर उससे कुछ एक्सपेक्ट करके करेंगे कि मुझे ज्यादा दिखना है, या मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, या मुझे ज्यादा फेम चाहिए, पावर चाहिए, तो उन सब चीजों के पीछे भागेंगे तो आपके हाथ से कुछ नहीं लगना, लगेगा भी तो बहुत टेम्परेरी लगेगा। आप अपने पैशन के पीछे भागिए, अपने स्किल को और ज्यादा ब्रश अप कीजिए, जिस चीज में आप अच्छे हैं उसको और अच्छा कीजिए, उसको अपना काम बना लीजिए, ताकि आप काम करते वक्त भी खुश रहें, और ये नौबत भी ना आए कि आप अपने प्लेटफॉर्म से गिर के कभी नीचे वाले जोन में आए, आप सिर्फ ऊपर ही जाए। तो वो सिर्फ एक पैशन ही आपको हेल्प कर सकती है, मेरा मानना तो ये है। क्या बात है। तो आप सिम्बा, उम्मीद है कि आप बहुत एक अलग इंसान बन के बाहर आए हैं। अब उसका इफेक्ट आपके क्राफ्ट में भी पड़ेगा, समझ में, कैरेक्टर के समझ में पड़ेगा। बहुत बहुत डेफिनेटली। धन्यवाद, और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जल्दी आपको फिर मुलाकात होगी जब आप काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच पराग भाई, जल्दी से मिलते हैं हम फिर से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, गॉड ब्लेस।